अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर वाफ़ियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, फूले फले इज़्ज़तें पाएँ। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहानों की इज़्ज़तें अता फ़रमाए, करम फ़रमाए, फ़ज़ल फ़रमाए, रहम फ़रमाए। आज सुबह का टाइम है, कब्रिस्तान पहुँच चुके हैं, वालिदैन कब्र पर हाज़िरी है, फ़ातिह ख़ानी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है, बड़ा रहम है, बड़ा फ़ज़ल है कि उसने ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है कि वालिदैन की कब्र पर हाज़िरी भी होती है, फ़ातिह ख़ानी भी करते हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क भी है, सहाबा का अदब भी, अहले बैत की मवद्दत भी, पीर व मुर्शिद का अदब भी। और बड़ा करम है मौला का, बारिश हो रही है, बड़ी खूबसूरत अल्लाह पाक की रहमत का नज़ूल हो रहा है। तो बारिश का प्यारा माहौल देखते हुए बारिश का दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद क़तरातिल अमतार। जितने बारिश कितने अल्लाह तबारक व तआला उन कतरों के बराबर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजे। याद रखिए कि इंसान ख़ता का पुतला है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा कर हमें नेक बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बेहयाई दे हलवे खोलों, साग सरोदा चंगा। याद रखिए जहाँ पर आपके प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा वाले बैत का अदब नहीं है, जिस मजलिस में औलिया अल्लाह का अदब नहीं, बिलखुसूस आपके पीर मुर्शिद का अदब नहीं, वहाँ पर बैठना ये मेरी नज़र में तो गवारा नहीं है। और उलमा भी कहते हैं कि वहाँ से उठ जाएं जहाँ पर पीर मुर्शिद के आपके हवाले से कोई ऐसी बात हो रही हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा फज़ल व करम है कि हमारे पीर मुर्शिद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अबुल बिलाल इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया एक अल्लाह के नेक वली हैं। आपने बेपनाह लोगों की इस्लाह की है। अल्लाह पाक आप पर करोड़ रहमतों को नज़ूल फरमाए। सादा ज़िंदगी बसर करते हैं और बेअदब गुस्ताख फ़िरके को बता दो ए हसन। तो अब क्या मैं बताऊँ, लेकिन जहाँ पर अहले बैत औलिया नेक लोगों के उलमा का अदब नहीं है, वहाँ पर बैठना ना, इन जो बैठा समझो वो ज़लील हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसा मौका नहीं देखते। हम तो देखते हैं कोई ऐसी बात करे तो हम फ़ौरन वहाँ से उठ भी जाते हैं और वो जगह, वो मजलिस हमारे लिए बड़ी बेकार हो जाती है, चाहे वहाँ पर सोना ही क्यों ना पड़ा हो। ये रब ताला का बड़ा करम है। बेहयाई दे हलवे खोलो, साग सरोदा चंगा। अल्लाह पाक हमें अदब अता फ़रमाए। वालिदैन का अदब नहीं किया तो ज़िंदगी ऐसी बसर होती है। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्ताख है, सहाबा व अहले बैत का गुस्ताख है, नेक लोग गुस्ताख है, ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है, दीन कहता है, इस्लाम कहता है। मतलब मफ़हूम में बता रहा हूँ, उलमा कहते हैं कि वो हलाल ही नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि नेक लोगों को दुश्मन, नेक लोग के मतलब अल्लाह के वली, औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के दोस्तों के बारे में ज़ुबान दराज करना। अपने इमाम जिसके पीछे आपने नमाज़ पढ़ी है, अगर उसके बारे में भी आप इतना कह दें कि उसकी जूती को आप तौहीन की नज़र से कोई लफ्ज़ बोल दें, तो हमने तो यही पढ़ा है कि उसकी 70 साल की बात ज़ाया हो जाती है। औलिया कामिलीन के बारे में नाज़ेबा बेअदब अल्फाज इस्तेमाल करना, तो ये याद रखिए मैं नहीं कहता। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सहाबा व अहले बैत ये जितने भी हैं, इनका गुस्ताख जो है वो हलाल ही नहीं हो सकता। और जब भी हमने दिफा किया अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की नींदें आई हैं। बस यही दुआ है, अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों पर अपना करम फरमाए। बारिश हो रही है बड़ी खूबसूरत, तो आप देख भी सकते हैं। इंशाअल्लाह अभी जॉब के लिए जाना है इंशाअल्लाह। व्यूअर्स कैसे हैं आप? ठीक है, खैर वाफियत से हैं? अच्छा, मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है रावलपिंडी और इस्लामाबाद का। रावलपिंडी में हल्का फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश हो रही थी, तो इस्लामाबाद में अभी थम चुकी है, लेकिन मौसम बहुत सुहाना हो चुका है। और सुहाना मीन्स सुहाना सोप भी एक है, वो वाला नहीं, लेकिन ये खूबसूरत वाला। और ये जा रहे हैं डोंकीज जा रहे हैं जी। उन्हें जाने दे, हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा क्या काम है डोंकीज के साथ, डोंकी के साथ हमारा क्या काम है, खोतों के साथ। अच्छा, कुछ इंसान भी ऐसे होते हैं जिनकी हरकतें खोतों वाली होती हैं, तो उनसे भी हमारा कोई काम नहीं है। बहरहाल मौसम बड़े खूबसूरत है
तो मैं चाहता हूँ आपको आज की अच्छी बात बताना। तो होता ये, पहले बात बताई जाती है फिर उसकी तशरीह की जाती है, लेकिन मैंने पहले तशरीह कर दी। और आज की अच्छी बात ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिसकी जितनी मोहब्बत है रब्बे कायनात की बारगाह में उसका उतना मकाम है। और मकाम, अज़मत, मर्तबा, बढ़ाई, अल मुख्तसर कोई भी दुनिया की इज्जत है तो वो निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से है। अगर निस्बत मुस्तफ़ा नहीं है तो ना उसका कोई मकाम है, ना कोई दौलत है। चाहे दुनिया के 1000 डिग्रियाँ उसके पास हो, चाहे मालो दौलत हो, चाहे उसने कोई बड़े बड़े कारोबार बिजनेस किए हों, मगर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क नहीं है, निस्बत मुस्तफ़ा उसके पास नहीं है, तो उसका कोई मर्तबा और मकाम नहीं है। तो मुख्तसर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मर्तबे का मेयार रख दिया है वो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क रख दिया है। ठीक है, तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिसको जितनी मोहब्बत है वो अल्लाह ताला के उतने करीब है। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौन करीब है? हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब वो है जो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल औलाद से जितनी मोहब्बत रखता है, सहाबा से जितनी मोहब्बत रखता है, वो मकाम है। फिर सहाबा और अहले बैत के नज़दीक मर्तबे वाला कौन है? वो जो औलियाए अल्लाह तबारक व तआला के जो वली हैं, नेक लोग हैं, उनसे जो मोहब्बत रखता है उसका उतना मयार है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जब तुम्हारा वास्ता जाहिलों के साथ पड़े तो कहो सलाम। मतलब उनसे बहस करना फजूल है, जाहिलों से बहस करना बनती नहीं है, क्योंकि उन्होंने मानना नहीं है। क्यों? क्योंकि अबू जहल भी नहीं मानता था। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल ए हबीब कह दीजिए, हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। एक और जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, कुल ए हबीब कह दीजिए, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क्या जानने वाला और ना जानने वाला बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। अच्छा, जानने ना जानने से मुराद दुनियादारी में भी अगर देखा जाए तो जिसके पास कोई दुनिया का इल्म है या किसी बात का उसके पास इल्म है तो वो और जो जिसके पास नहीं है वो बराबर नहीं हो सकते। तो दीन के हवाले से कैसे हो सकते हैं? एक बंदे को दीन का इल्म नहीं है, उसे दुनिया पड़ी है, ठीक है, उसका ताल्लुक क्या है कि वो एक दीनदार से बहस करे? ठीक है, अब फर्क मरातिब तो मैंने बता दिया, मयार भी बता दिया। तो मयार और इज्जत जो है ना, ये निस्बत मुस्तफ़ा है, ये दीन है, ये तकवा है। और आम लोगों में इज्जत वाला वो है हाफिज कुरान जो है, ठीक है, कुरान पढ़ता है, अच्छी बात। फिर हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझे एक लफ्ज सिखा दिया वो मेरा आका है। ये मौला अली का कौल है। हम बड़े नारे लगाते हैं मौला अली के, तो मौला अली का कौल है कि जिसने एक लफ्ज सिखा दिया वो मेरा आका है। और यहाँ पर हमारा मेयार ये है कि हम दीन सीखते भी हैं और उन्हीं को हम फिर भोंकते भी हैं, गालियां भी देते हैं, बकवासात भी करते हैं। अच्छा, मर गया तो मौलाना साहब आए जी जनाजा पढ़ाएं, ठीक है, निकाह है मौलाना साहब आए जनाजा पढ़ाएं, गुस्ल देना है मौलाना साहब आए जनाजा पढ़ाएं, घर में कोई बीमार है मौलाना साहब आए दुआ करें। अच्छा, और कोई मसला है मौलाना साहब आए दुआ करें, परेशानी है मौलाना साहब आए कुछ दुआ करें, कारोबार नहीं चल रहा मौलाना साहब आए कुछ दुआ करें। अच्छा, हर मयार में हर जगह पर मौलवी 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 लगाई होती है, मौलाना मौलाना इन्होंने लगाई होती है, लेकिन जब इनको मतलब नहीं होता तो इनका मयार क्या बन जाता है, इनके लफ्ज क्या बन जाते हैं, ये पीठ पीछे कहते हैं ओ मौलवी को बुलाओ, ओ मौलवी ऐसे है, ओ मौलवी फलाना है। बड़े अफसोस की बात है, हमारे हर काम जो नेक और जायज है अल्लाह की बारगाह में जो तुम्हारा नुमाइंदा होता है वो एक हाफिज कुरान होता है, एक इमाम मस्जिद होता है, जिसको हम कुछ समझते नहीं है। ये याद रखिए, एक इमाम की कदर नहीं जो कर सकता वो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नेक गुलामों की बाकियों की क्या कदर करेगा जिनका मेयार है। लेकिन ये याद रखिए कि जानता वही है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने समझ अता की हो। अब जिसको समझ अता नहीं है, समझ मिली नहीं है, ठीक है, तौफीक ही नहीं है, उसने उसका दिल काला ही रहना है, तो उसके मामले में तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो याद रखिए दर्जे बड़े बड़े हैं।
हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वो लोग जिनके फटे पुराने कपड़े होते हैं या गर्द आलूद बाल होते हैं, उनको कमतर न समझो। हो सकता है उनका मकाम रब की बारगाह में वो हो कि अगर वो कुछ कह दे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तो रब उनकी बातों को टालता नहीं है। फिर यहाँ तक लिखा गया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि बंदा मोमिन का वो मकाम बन जाता है। लोग देखने वाले समझते हैं इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो मकाम बन जाता है। वो मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ। रब कहता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ, मैं उसका दिल, मैं उसकी सोच, सब कुछ बन जाता हूँ। कैसे? या रब आप तो पाक है इन सब चीजों से, या रब तू पाक है इन सब चीजों से। अल्लाह फरमाता है कि हाथ ऐसे बन जाता हूँ, वो हाथ बढ़ाता है तो मेरे हुक्म से, उसकी जुबान चलती है तो मेरे हुक्म से, उसके कान सुनते हैं तो मेरे हुक्म से, नेक सुनते हैं, नेक बातें करते हैं, उसके कदम चलते हैं तो दीन की तरफ चलते हैं, उसका दिल धड़कता है अल्लाह तबारक व तआला के खौफ और इश्क़ मुस्तफ़ा में धड़कता है। कितना बदनसीब है वो इंसान। मैं बदनसीब ही कहूँगा कि जो औलिया अल्लाह पर बकवासात करे, भोंके और रिस्पेक्ट ना करे और उसकी जुबान ऐसे हो। औलिया अल्लाह तो दूर की बात, एक आप किसी के वालिद के बारे में अगर ऐसा लफ्ज यूज करेंगे बेअदब वाला, तो वो भी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो गैरतमंद हुआ तो। और ये याद रखिए, बेगैरत लोग ही दूसरों के वालिदैन पर बकवासात करते हैं। क्यों? इज्जत अपने हाथ में है। जब आप किसी के वालिद के बारे में बात करेंगे तो लोग आपके वालिद के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन याद रखिए, खुश नसीब है वो इंसान जिसने अदब सीखा, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। सबसे पहले अदब है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। दुनिया चाहे जितने मर्जी बेअदब को मिल जाए, लेकिन याद रखिए, मैंने तो ये पढ़ा है कि जो वालिदैन का बेअदब होता है, गुस्ताख होता है, वो चाहे जिस मर्जी मकाम पर दुनिया में पहुंच जाए, आला से आला डिग्रियां उसके पास हो, दौलत हो, माल हो, जायदाद हो, नाम हो, स्टेटस हो, मेयार हो, उसे लोग जानते हो, शोहरत पाई हो उसने मगर एक मर्तबा उसको ऐसा धचका लगता है ना, फिर वो संभल नहीं सकता। और जो वालिदैन का अदब करता है, वो जितना मर्जी गरीब हो, मिस्कीन हो, कमजोर हो, रब कायनात उसको वो इज्जत अता फरमाता है, फिर कोई उसको गिरा नहीं सकता। अगर वालिदैन के ये मामलात हैं तो बताएं अल्लाह तबारक व तआला के जो वली हैं उनके क्या मामलात है, उनका अदब करने से क्या मिलता है। और याद रखिए कि जालिम के बारे में, काफिर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। यहाँ तक पढ़ा गया है कि जो शख्स ये सोच के निकले कि लोग मुझसे डरेंगे, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा इबरतनाक इंजाम उसका करेगा क़यामत वाले दिन। तो अपने से कमजोर को ये कहना कि मैं तुझे मारूंगा, मैं तेरे पे हाथ उठाऊंगा, याद रखिए कि अपने से कमजोर के ऊपर ये दबाव, ये मामलात न करें, न सोचें। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूत वो है जिसका ईमान मजबूत है। जो चुप रहा, जिसने गाली का बदला गाली से ना दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको जो मर्जी कहते रहें। ये याद रखें कि तो ये मत समझे कि आप किसी को कुछ कह लेंगे और वो कुछ नहीं बोलेगा या वो बोल नहीं सकता। तो ये तो तरबियत होती है भाई, तरबियत बड़ी जरूरी चीज है कि इखलाकियात से गिर के नहीं बात करनी चाहिए। तो किसी ने बड़ी प्यारी बात की, वो गाली भी मुझे दे तो मैं सुन के जब्त करता हूँ, वो गाली भी मुझे दे मैं सुन के जब्त करता हूँ। मेरे दुश्मन समझते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता, अरे मेरे घर के बड़े अक्सर मुझे ये दर्स देते हैं कि कुत्ता काट भी ले तो उसे काटा नहीं जाता। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, या रब अज़्ज़ व जल हमें सब्र करने वाला बना, मिस्कीन रख, आजिज रख, गरूर और तकब्बुर से महफूज फरमा, दोनों जहानों की इज्जत अता फरमा। तो इसी पर मैं बात ख़त्म करता हूँ। हमें नेक लोगों का अदब, औलिया कामलीन का अदब, सहाबा व अहले बैत का अदब। तो आखिर में ये कहूँगा कि जिसको तयम्मुम का तरीका भी नहीं आता, वो भी नेक लोगों पर बकवासात, उलमा पर बकवासात कर रहा होता है। तो ये ज़हन में रखिए, बकवासात में लफ्ज़ यूज़ इसलिए करता हूँ क्योंकि उनके लिए ये लफ्ज़ यूज़ ही नहीं किया जा सकता कि वो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो कुरान मजीद, फुरकान हमीद, अहादीस से भी साबित है। जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम सहाबा व अहले बैत और नेक लोगों के बारे में मुनकिर है, उसके बारे में अच्छी अदब ज़ुबान तो बनती ही नहीं है।
बहरहाल किसी ने क्या खूबसूरत बात की है, मुनाफिक के दो चेहरे होते हैं, दो मुंह होते हैं, ज़ुबान के नीचे एक ज़ुबान रखी होती है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि गिरगिट की तरह रंग बदलना ये बंदे मोमिन का काम नहीं है, वो एक ही रहता है, पीठ पीछे और नहीं होता। वो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि मुझे आपके बारे में किसी मुस्तनद बंदे से बात पता चली, तो अरस्तु ने आगे से कहा कि क्या गीबत करने वाला, हराम काम करने वाला मुस्तनद हो सकता है? अल्लाह तबारक व तआला हम पर करम फरमाए, दोनों जहानों की इज्जत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 31 मई है और मेरे जानशीन अब्दुल्ला बिन मसूद की आज बर्थडे है। आज माशाल्लाह वो 2 साल के हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी आने वाली ज़िंदगी ईमान व आफियत वाली उनको अता फरमाए, दीन का खादिम बनाए, मुफ्ती इस्लाम बनाए और नेक बनाए, एक बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।